नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी ऑटरिंग पे। मैं रोहित तिवारी आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। चलिए आज हम जानते हैं डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से है। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत यह है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिससे पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बना है जो प्रकाश को सोख, छोड़ और परावर्तित नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देखा जाना असंभव है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही उस ब्रह्मांड का आधार है। इन्हीं पदार्थों से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों को कोई विकसित समझ हमारे पास अभी तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी अभी तक हमें नहीं मिला, पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता। रिसर्च में यह पता चला है कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, जो कि ग्रहों, तारों और आकाशगंगा को स्थिर बनाए रखती है, अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो वह उतनी काफ़ी नहीं होगी जो कि आकाशगंगा को थाम सके। खगोल वैज्ञानिकों को इस रिसर्च से पता चला कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के साथ ब्रह्मांड में ग्रहों, तारों, आकाशगंगा को अंतर्जोड़ स्थापित नहीं हो सकता था। कुछ और ही अज्ञात चीज़ है जो इन्हें थाम रखी है, वरना अब तक गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर हो गया होता और सभी ग्रह, नक्षत्र अपनी परिक्रमा पथ से भटक गए होते। पर आज भी वह स्थिर है। ऐसा क्यों है? ऐसा तभी हो सकता है जब ब्रह्मांड में हमारे द्वारा निरीक्षण किए गए द्रव्यमान के 5 गुना अधिक द्रव्यमान है। यहीं से डार्क मैटर की अवधारणा सामने आई। डार्क मैटर ही वो मैटर है जो ब्रह्मांड को द्रव्यमान दे रहा है। येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर डॉककुम ने अपनी टीम के साथ ड्रैगनफ्लाई 44 नामक आकाशगंगा का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि एक बड़ी आकाशगंगा होने के बावजूद ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इनमें कम तारे हों। कम तारों के साथ ही यह आकाशगंगा स्थिर थी। ये काफ़ी चौंकाने वाला विषय था, क्योंकि तारे कम होंगे तो आकाशगंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होगा। कम गुरुत्वाकर्षण के चलते तारे आकाशगंगा के भीतर टिक नहीं सकते, वह पथ से भटक जाएंगे और स्टेज स्टार्स की श्रेणी में आ जाएंगे। डॉककुम और उसकी टीम ने अनुमान लगाया है कि ऐसा जरूर होगा कि जो इन आकाशगंगा को किसी बल ने स्थिर रखा होगा। इस आकाशगंगा के तारों को मूवमेंट की जांच करने के लिए उनकी टीम ने टेलीस्कोप में डीप इमेजिंग मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक का सहारा लिया। जांच के जो परिणाम सामने आए वह वाकई चौंकाने वाले थे। इस गैलेक्सी का लगभग 0.01% भाग ही सामान्य पदार्थों से मिलकर बना है। बाकी 99.99% भाग डार्क मैटर ने घेर रही है। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि डार्क मैटर नॉन बायोनिक पदार्थों से बने होते हैं। बायोनिक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। एक अर्थ में बायोनिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन बायोनिक पदार्थ के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। इन्हीं नॉन बायोनिक पदार्थों में से एक पदार्थ आता है जिन्हें विंग पार्टिकल अर्थात वीकली इलेक्ट्रिव मैसिव पार्टिकल मान्यता है। वीप पार्टिकल ही वह डार्क मैटर से बनते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि डार्क मैटर आकाशगंगा में ऐसा समूह है जहां पर भौतिकी के दूसरे नियम काम नहीं करते हैं। पर यह अनुमान है कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना कोई नहीं जानता। यह कुछ बातें थी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। अभी तक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान किसी के पास नहीं है। यह आज भी एक रहस्यमय विषय बना हुआ है। अगर आपके पास इस विषय को लेकर कोई भी जानकारी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और एक गुजारिश कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।